हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी बच्चों को राधे राधे। मित्रों, स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th की मैथ ही पढ़ी थी 6.1। आज उसी में कुछ चीजें होती हैं जैसे थेल्स पन्ने 4 नंबर में पूछी जाती है। पन्ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 पन्ने हैं जो हर बार हर बोर्ड पेपर में कुछ ना कुछ पूछती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय में क्या होता है, परिमेय में कभी कभी ये तुम्हें दिया रहेगा परिमेय, तो आपको ये फिगर बना के सिद्ध करना होगा, रचना करनी होगी और इसको प्रूफ करना होगा। और कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों फिगर दिया रहेगा, आपको ये कथन नहीं दिया रहेगा कि बोल देगा ये फिगर है, इसके हिसाब से इसको सिद्ध करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों माध्यम से आज समझते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाएगा। कथन दिया रहेगा तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सब चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, उत्साह मिलती है, तो इसलिए हाथ जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्लास 10 की थेल्स परिमेय है। आइए देखते हैं कहा है 6.1 में परिमेय 1 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को क्या कह रहा, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो मेरे मित्रों, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, हमने नाम दिया। एबीसी के पैरेलल देखते हैं, बीसी के पैरेलल हमने एक समांतर रेखा खींची पीक्यू। आपको दिख रही है, कह रहा है एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए चलते हैं, पहला करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिया है। क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, लिखते हैं। और दिया क्या है, बीसी समांतर क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, पीक्यू। इतना तो दे रखा है। अब क्या कह रहा है, क्या करने को, सिद्ध करने को बोल रहा है। अभी देखते हैं सिद्ध करना क्या है, मेरे प्यारे बच्चों। कहा है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहां पे त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज दिखने के बाद एक त्रिभुज आपको एबीक्यू दिख रहा है और दूसरी त्रिभुज दिख रही है एबीसी। अब कह रहा है दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, तो मेरे प्यारे मित्रों यहां बिंदु P से किस पे लंब डालेंगे, AQ पे। तो यहां पे रेड पेन से हम लंब डाल दे रहे हैं किस पे, गलत हो गया, गलत नहीं होगा, तिरछा हो गया मेरे प्यारे मित्रों। ठीक दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। अब यहां बिंदु Q से क्या करेंगे, AP पे लंब डालेंगे। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, अब यहां से क्या करते हैं, एक हमने लंब डाला किस पे मेरे प्यारे मित्रों, लंब डाला किस पे, Q से लंब डाला AP पे, इसका नाम दे देते हैं यस। और बिंदु P से लंब डाला AQ पे, इसका नाम दे देते हैं R। अब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे रसगुल्लों, यहां पे त्रिभुज आपको दिख रहा होगा APQ और एक त्रिभुज देखते हैं अगर, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ASQ भी दिख रहा होगा और PRQ भी दिख रहा है। ठीक है, अब बिंदु P से क्या करते हैं, एक प्रतिच्छेद करने को बोला है, तो हम डालते हैं, क्या डालते हैं मेरे प्यारे मित्र, लंब डालते हैं किस पे। ठीक है, हो गया, दिख रहा होगा। अब एक यहां से फिर तिर्यक कट करेगा सी पे। मेरे प्यारे मित्रों त्रिभुज तैयार हो गया। आपको दिख रहे होंगे दो लंब एकम दिख रहा होगा, तो हम इसे ब्लैक से फिर कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसको भी ऐसे कर देते हैं, दिखना चाहिए आपको, समझ में आ जानी चाहिए। यस आर, एक किस पे लंब है, एपी पे यस, और AQ पे लंब क्या है, R। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे मित्रों रचना क्या करना है, रचना तो हो गया, लिखना कैसे है आइए देखते हैं। सिद्ध करना है मेरे प्यारे मित्रों। AP P पे लंब है क्या, AP पे लंब है मित्रों AS, और
ए क्यू पे लंब है, ओ लंब है क्यू यस, क्यू यस, और ए क्यू पे लंब है, ए क्यू पे लंब है पी आर। मेरे मित्र आपको एक बात अगर समझ में आ जानी चाहिए, ओहो ए इसके समांतर तो है लेकिन इस पे लंब नहीं होगा, क्योंकि इसके कोण डिफरेंट है, भिन्न है, इसलिए लंब ए होंगे। अगर त्रिभुज इसकी बात की जाए, इसकी बात, तो भी लंब क्या होगी, क्यू यस होगी। सिद्ध करना हो गया हमारा, रचना होगी। अब उपपत्ति, मेरे प्यारे मित्रों, उपपत्ति में क्या होती है, लिखना होता है। जैसे त्रिभुज एबीसी क्यू, एबीसी एपी क्यू, दो त्रिभुज हैं और हमने क्या किया, लंब एपी पे क्यू यस लंब डाला, और एक्यू पे लंब क्या डाला, पी आर लंब डाला। यही लिखना होता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, लिखते हैं मित्र, क्या लिखते हैं, एरिया ए बी सी बराबर, अब कहा है ना 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 मित्रों, पहले एपी क्यू का करते हैं, क्या करते हैं, एपी क्यू का, एपी पी क्यू में एपी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे मित्र, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो मेरे मित्र एपी क्यू में अगर इसकी बात की जाए आधार क्या है, तो इसकी आधार एपी हो जाएगी, एपी हो जाएगी, और ऊंचाई की बात की जाए तो एपी पे लंब कौन सा है, क्यू एस। तो करते हैं एरिया एपी क्यू 1/2, आधार कितना है एपी, ऊंचाई कितनी है क्यू एस, समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है, एक समीकरण तो बन गया मेरे मित्र, कह रहा है त्रिभुज किसकी, पी क्यू बी की, पी एरिया पी क्यू बी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है क्षेत्रफल। ठीक है, अब पी क्यू बी में मेरे मित्र एरिया पी क्यू बी बराबर 1/2, आधार कितनी है, इसकी आधार हो जाएगी एक पी बी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई मेरे मित्र इसकी हो जाएगी क्यू यस, क्यू यस। अब आपका इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, हमें क्षेत्रफल निकालने। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे को भाग देने पर, भाग देने पर, दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक दिख रहा होगा। अब एरिया एपी क्यू, एरिया पी क्यू बी, अब इसका क्षेत्रफल कितना, 1/2 एपी गुणे क्यू एस, और इसमें 1/2 पीबी क्यू एस, इतना। तो मेरे मित्र अगर इसकी दोनों क्षेत्रफल लिख लिए तो हमें कुछ दिख रहा होगा कॉमन, ये कॉमन है, ए कॉमन काट देते हैं, ए भी कटेगा, तो हमारा एक चीज निकल के आ गया, एरिया एपी क्यू एरिया
पी क्यू बी बराबर ए पी और पी बी। ठीक मित्र, क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें गलत हो रही हैं। अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। इसे समीकरण यक्स मान लेते हैं, समीकरण यक्स मान लेते हैं। अब मित्र इतना होने के बाद देखते हैं तीसरा समीकरण क्या बनेगा। तीसरा समीकरण बनेगा ए पी क्यू। फिर मेरे मित्र यहीं पे करते हैं, आपको दिखना चाहिए एरिया ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो मेरे मित्र ए आर, अब इसमें देखा जाएगा आधार कौन सा है। आधार मेरे मित्र ए क्यू है। क्या है? ए क्यू है। तो ए पी क्यू इक्वल टू बराबर 1/2। आधार क्या है? ए क्यू है। ए क्यू लिख लेते हैं। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई पी क्यू नहीं होगी मेरे मित्र, पी आर होगी। क्या होगी? पी आर। समीकरण 3 बना लो। इसी प्रकार त्रिभुज क्या पी क्यू सी में एरिया पी क्यू सी बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई। दिख रहे हैं मित्र? ठीक, ऊंचाई। तो एरिया बराबर पी क्यू सी बराबर हाफ। अब मेरे मित्र पी क्यू सी में इसकी आधार की बात की जाए तो आधार कितनी होगी? क्यू सी क्या होगी? क्यू सी। ऊंचाई कितनी होगी? पी आर। ठीक है, इतना हो गया। तो करते हैं एरिया बराबर पी क्यू सी बराबर हाफ इन, ओहो, इसे समीकरण 3 बनाते हैं मित्र। और समीकरण 3 व 4 की तुलना 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर ठीक। अब क्या करते हैं, पी क्यू सी में कितना आया, ए पी क्यू में कितना आया था? ए पी क्यू में आया था हमारा 1/2, 1/2 गुणे ए क्यू बटा पी आर। अब मित्र कितना आया था इसमें? क्या एरिया पी क्यू सी में आया था 1/2 क्यू सी इंटू पी आर। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ए ए ए ए। तो यहां पे हमारा हो जाएगा मित्र एरिया ए पी क्यू, एरिया पी क्यू सी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। इसे समीकरण 4 बना लेते हैं। अब मित्र यहां ए पी क्यू पी क्यू बी, यहां पी क्यू सी ए पी क्यू। अच्छा, हमें इनकी भुजा तो निकालनी है। अब मेरे मित्र यहां पे देखते हैं, अगर इसकी समीकरण y से मान लो, समीकरण x तथा y की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर x तथा y की तुलना करने पर, तो एरिया ए पी क्यू इतना हो जाएगा। एरिया पी क्यू बी इतना हो जाएगा। तो
तो ये है एपी बटा पीबी, ठीक। तुलना करने पर तो मेरे मित्र यहां पे डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं यहां पे एपी क्यू की वैल्यू इतनी आ गई और पी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो हमें यहां पे भुजा दिखानी थी, तो यहां पे देखिए एपी बटा पीबी ए क्यू बटा क्यू सी, तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए किस लिए होगा एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू क्यू सी, ठीक। क्योंकि इनके कोण आपस में बराबर हैं, इनके कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए इनकी भुजा समान है। और मेरे मित्र जो हमें इक्वेशन था, इक्वेशन हमने एक एक करके आपको समझाई और प्रमेय के माध्यम से यहां पे लिखा। बस कुछ थ्योरम होती हैं, थ्योरम आप बुक से पढ़िए, उसके बाद आप नोट कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ लॉन्ग नहीं है। अब मिलते हैं मेरे मित्र, यहाँ पे देखिए लंब भी सिद्ध करना था, लंब सिद्ध भी हो चुका था। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे नहीं लिखे थे वो चीज यही थी कि हमें सिद्ध क्या करना था, एपी बटा पीबी, ठीक, और ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक। यही मेरे मित्र सिद्ध करना था, क्या था, यही सिद्ध करना था और यहाँ पे हेंस प्रूफ हो गया। बस मेरे मित्र देखिए 4 नंबर बोर्ड पेपर में पूरे ऐसे नहीं मिलते हैं तो मेरे मित्र पूरा थ्योरम आपको करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मानिए आप थ्योरी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन बनाते हैं, पूरा प्रूफ करते हैं, तो एग्जामिनर को जरूर ये क्लियर होगा कि बच्चा क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, शॉर्ट फॉर्म में लगाया, लेकिन आपको बात को समझ के वो पूरा नंबर आपको इन सब चीजों पे मिलेंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। आज यहीं पे खत्म होता। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।